स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलिंग फॉर ऑल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो ये वीडियो है वो है पिंपल्स के ऊपर, एक्ने के ऊपर या जिनको बोलते हैं कील मुहासे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक्ने, पिंपल्स या जिन्हें कील मुहासे कहते हैं उनको पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और फिर वो कभी आपके नहीं होंगे। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और दोस्तों साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि ये जो एक्ने, पिंपल्स या जिन्हें कील मुहासे कहते हैं वो किस तरीके से हमारी स्किन में होते हैं, यानी कि क्यों, किस कारण ये हमारे चेहरे पर, फेस पर हो जाते हैं और क्या तरीका है इनको पूरी तरह से ख़त्म करने का, कंप्लीट सॉल्यूशन परमानेंट, जिसकी वजह से हम इनको पूरी तरह से अपने फेस पे ख़त्म कर सकते हैं और फिर वो नहीं आएंगे। इसकी मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टैलिंग फॉर ऑल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी जो आपके कुछ ना कुछ काम आएंगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और जो आपके सॉल्यूशन के लिए होंगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टैलिंग फॉर ऑल को। और दोस्तों आज के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है एक्ने, पिंपल्स या जिन्हें कील मुहासे कहते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, परमानेंट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इनको ख़त्म करने का। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो एक्ने या जो पिंपल्स या जो कील मुहासे होते हैं आखिर किस कारण की वजह से वो हमारे चेहरे पर हो जाते हैं, हमारे फेस पर हो जाते हैं और हमें इतना परेशान करते हैं। तो दोस्तों इनके एक्ने और पिंपल्स के होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि जब हम 12 या 13 साल की उम्र में आते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं यौवनरम के चेंजेस, परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ये एक्ने या जो पिंपल्स या जो कील मुहासे होते हैं वो लगातार निकलने लग जाते हैं। और ये लगातार निकलते रहते हैं 18-19 साल तक के करीब। उसके बाद इनका निकलना नॉर्मली बंद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बागों में शिकायत होती है कि उनके अंदर ये लगातार निकलते जा रहे हैं। 18-19 साल के बाद भी उनकी उम्र 25 हो गई है, उनकी उम्र 30 हो गई है, लेकिन जब भी ये लगातार पिंपल्स निकलते जा रहे हैं, अगर तब ये कंडीशन हो रही है तब उनके अंदर कह सकते हैं कि एक तरह की बीमारी बन चुकी है। अब इसके अलावा हम जो डाइट खाते हैं, यानी कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं, डाइट लेते हैं, अगर उसमें हम कोई चेंज करते हैं या कुछ अलग खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो सकते हैं फेस पर, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस किस को खाने की वजह से पिंपल निकल जाते हैं डाइट में और आप उसको कैसे रोक भी सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा एक कारण ये होता है जो कि सबसे मेन कारण होता है और यही मेन कारण माना जाता है पिंपल्स निकलने का सबसे ज़्यादा। क्या होता है कि जो हमारा फेस होता है, हमारी जो स्किन होती है फेस की, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं हिंदी में छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अब क्या होता है कि वो जो छेद होते हैं उनके अंदर हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल होता है, यानी कि जो तेल होता है, वो भर जाता है उनके अंदर और बहुत सारी डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाएं होती है वो भी उन छेदों के अंदर भर जाती है। अब इसकी वजह से भी हमारे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो फेस की जो स्किन होती है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है स्किन के अंदर फेस की, जो हमारे ऑयल को बनाता है फेस में, यानी कि स्किन के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ऑयल होता है इसको हम बोलते हैं सीबम, यानी कि वो ऑयल जो सीबेसियस ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर होता है उसको प्रोड्यूस करता है, उसे सीबम कहते हैं। अगर ये ऑयल या जो सीबम होता है हमारे स्किन के अंदर अगर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एक्ने बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो एक्ने या जो पिंपल को करता है, तो उसकी ग्रोथ हमारे फेस में होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर लगातार पिंपल्स निकलने लग जाते हैं और एक तरह से फिर ये बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से हमें अपनी स्किन को हमेशा, फेस की स्किन को हमेशा साफ रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो सीबम है यानी कि जो ऑयल है हमारी स्किन में ना बने, जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया जो है जो एक्ने करते हैं वो हमारे फेस में ग्रो ना करें। तो दोस्तों ये जो एक्ने बैक्टीरिया होता है यही सबसे मेन कारण होता है जो हमारे फेस में पिंपल्स को करता है, एक्ने को करता है, कील मुहासों को करता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन एक्ने, पिंपल्स को पूरी तरह से परमानेंटली रोक सकते हैं अपने फेस पे निकलने से 100%। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, होम रेमेडीज ट्रीटमेंट, यानी कि होम रेमेडीज ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जो आयुर्वेदिक हैं, जो आप घर पर कर सकते हैं आसानी से, जिसमें ज़्यादा लागत नहीं आती, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता और हर किसी के बजट का है, हर कोई से आसानी से कर भी सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ होम रेमेडीज ट्रीटमेंट जो आपको पूरी तरह से फ़ायदा पहुँचाएंगे, एक्ने, पिंपल्स को पूरी तरह से निकलने से रोकेंगे 100%, ये मेरी आपको गारंटी है। तो दोस्तों सबसे पहला होम रेमेडी ट्रीटमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसका नाम है एप्पल सीडर विनीगर। एप्पल सीडर विनीगर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इसे नेट पे भी
सर्च कर सकते हैं या स्टोर पे भी आसानी से मिल जाता है। तो एप्पल सीडर विनेगर जो होता है हमारा, उसको आपको क्या करना है कि 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर को लेना है और 5 से 6 चम्मच लेकर के पानी की उसमें इसको मिला देना है। तो पानी को और एप्पल सीडर विनेगर को जब आप मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद रुई से आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करिए और 10 या 15 मिनट के बाद अपने फेस को धो दीजिए। ऐसा आपको दिन में हर रोज़ एक बार ज़रूर करना है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि एप्पल सीडर विनेगर को कम ही लगाइएगा, यानी कि उसको पानी में कम ही मिलाइएगा, क्योंकि एक तरह से ये आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है, यानी कि इससे जलन भी हो सकती है स्किन के ऊपर। तो ये आप ध्यान रखिए। लेकिन जो एप्पल सीडर विनेगर का मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको आप ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूसरा ट्रीटमेंट। जो दूसरा ट्रीटमेंट है उसमें आपको क्या करना है कि जो शहद होता है, यानी कि जो हनी होती है, उसको लेना है। और एक होता है सिनेमोन, या जिसे बोलते हैं दालचीनी। तो हनी यानी कि शहद और दालचीनी दोनों को मिला करके आपको एक पेस्ट बनाना है। और इस पेस्ट को बना करके अच्छे से फिर इसको अपने फेस पर एक मास्क के तौर पर लगा लेना है, अप्लाई करना है एक मास्क के तौर पर अपने पूरे फेस पर लगाइए। और ये आप हर रोज़ या हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा ये, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, पिंपल्स निकलने से बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ अगला ट्रीटमेंट। तो दोस्तों क्या होता है कि एक होता है जिंक एलिमेंट है, ये एक जिंक। तो आपको वो वाली डाइट खानी चाहिए जिसमें जिंक होता है, क्योंकि जो जिंक होता है वो आपके शरीर में हार्मोन का लेवल रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से आपके फेस पर एक्ने या जो पिंपल्स या जो कील मुहासे होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, वो निकलने से बहुत कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो आपको वो डाइट या वो खाना खाना चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो। ये इसको आप आसानी से नेट पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें भी जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आप खा सकते हैं। तो दोस्तों अब जो अगली होम रेमेडी है, जो अगला ट्रीटमेंट है, वो है एलोवेरा जेल। आपने एलोवेरा प्लांट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो एलोवेरा प्लांट में से एलोवेरा जेल को निकालिए और उस जेल को सिंपली अपने फेस पर, अपने चेहरे पर लगाइए और 10 से 15 मिनट तक सूखने दीजिए और उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। और दोस्तों ये आपको रोज़ करना है दिन में एक बार, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप करके देखिए, इससे आपके जो एक्ने या जो पिंपल्स है वो निकलना बहुत कम हो जाएंगे या एक तरह से रुक ही जाएंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर लगाइए अपने फेस पर एलोवेरा जेल को। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगला ट्रीटमेंट। तो अगला ट्रीटमेंट है टी ट्री ऑयल। एक होता है टी ट्री ऑयल, इसको आप स्टोर से लेकर के आ सकते हैं आसानी से। और टी ट्री ऑयल को क्या करना है, आपको 1 चम्मच टी ट्री ऑयल लेना है और उसमें 9 से 10 चम्मच पानी को मिला देना है। और उसके बाद इसको जब पानी में मिला देंगे अच्छे से, तो फिर रुई से लेकर इसको आपको अपने चेहरे पर लगाना है और 5 से 10 मिनट सूखने के बाद अपने चेहरे को धो लेना है। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसको करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको भी करके देखिए, आपके पिंपल्स निकलना रुक जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगला ट्रीटमेंट। अब दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको अगले ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वो थोड़े ज़रूरी ट्रीटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। तो आप इनको ज़रूर समझिए अच्छे से। तो दोस्तों आपको अगर पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। आप जो भी डाइट खाते हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि जिसमें आप चीनी खा रहे हैं या जो शुगर मीठा खा रहे हैं, तो उसको आपको अपनी डाइट में बहुत ही कम कर देना है, यानी कि शुगर को बहुत कम खाना है। क्योंकि जो शुगर होती है, यानी कि जो चीनी या जो मीठा होता है, वो आपके हार्मोन लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्ने या पिंपल्स निकलना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको अपनी डाइट में चीनी को बिल्कुल भी नहीं खाना, मीठे को बिल्कुल भी नहीं खाना, अगर आपको पिंपल्स रोकने हैं तो। उसके अलावा आपको डाइटरी प्रोडक्ट्स बोले तो डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें भी दूध की मात्रा होती है, जो भी दूध से बने हुए हैं, उन सभी प्रोडक्ट को जो भी आप खाते हैं तो उनको आपको अपनी डाइट में बिल्कुल ख़त्म कर देना होगा, या कह सकते हैं बिल्कुल कम कर देना होगा। क्योंकि जो दूध होता है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको खाने की वजह से भी आपके हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपके एक्ने या पिंपल्स निकलते जाते हैं। और ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक बताया आपको शुगर का और ये बताया डेयरी प्रोडक्ट का। दोस्तों ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा जो एक्ने की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो आपको जो टी है, यानी कि जो चाय होती है, उसको पीना छोड़ देना होगा बिल्कुल ही। और जो दूध है उसको भी कुछ टाइम तक के लिए पीना छोड़ देना होगा, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही छोड़ देना होगा। और साथ में जो ग्लाइसीमिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो शुगर प्रोडक्ट है, उनको भी छोड़ देना होगा। मीठा बिल्कुल नहीं खाना और ना ही कोई डेयरी प्रोडक्ट खाना, अगर आपको अपनी एक्ने की पिंपल्स पूरी तरह से ख़त्म करनी है तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद आगे जो ट्रीटमेंट है वो है पानी का। तो आपको अपनी डाइट में, या कह सकते हैं आपको दिन में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी जितना आप पिएंगे उतना ही आपका जो खून है वो साफ़ होगा, और खून में जो भी रेडिकल्स होते हैं, यानी कि जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स निकलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको जितना हो सके पानी पीना चाहिए दिन में। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी करके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए दोस्तों।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगला ट्रीटमेंट। तो अगला ट्रीटमेंट जो है, तो अब जो जिंजर होता है या जिसको हम अदरक भी बोलते हैं, तो दोस्तों जो जिंजर या जो अदरक होता है वो अपनी डाइट में लेना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके खून के अंदर जो हार्मोन का लेवल होता है वो बैलेंस रहता है, वो कम रहता है, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स नहीं निकलते। तो आपको अदरक खानी चाहिए। अब दोस्तों उसके अलावा आप ग्रीन टी का नाम आपने सुना होगा, तो आपको अपनी ग्रीन टी लेनी चाहिए डाइट में। ग्रीन टी को आप पीजिए, और या फिर आप ग्रीन टी को सीधा अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, उससे भी एक्ने पिंपल्स रुक जाते हैं। आपको अगर फेस पर नहीं लगाना तो आप सीधा ग्रीन टी पी सकते हैं, उससे भी आपके एक्ने पिंपल्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, निकलना रुक जाएंगे। अब उसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है रिड्यूसिंग स्ट्रेस, यानी कि अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो उसकी वजह से भी एक्ने पिंपल्स निकलना देखा गया है। तो आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना होगा, परेशानी ज़्यादा अपने दिमाग पर नहीं लेनी होगी, ज़्यादा सोचना नहीं होगा, तो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। अब जो दोस्तों अगला ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है एक्सरसाइज। तो दोस्तों जितना हो सके आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड होता है वो फ्लो ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हार्मोन का लेवल बैलेंस रहता है, और आपके जो एक्ने या जो पिंपल्स है, जो कील मुहासे की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, या कह सकते हैं ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों आपको जितना हो सके एक्सरसाइज करनी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीने की वजह से क्या होता है आपकी जो स्किन होती है, जो चेहरा होता है, उस पर ऑयल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आपके एक्ने या पिंपल्स रुक जाते हैं। तो दोस्तों आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट है वो है साफ़ी। आपने सुना होगा साफ़ी होता है, एक मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपके एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप सीधा साफ़ी लेकर के आ सकते हैं, और सीधा उसको पी सकते हैं। रोज़ 1 से या 2 चम्मच साफ़ी आप पीजिए, तो उससे भी आपका खून साफ़ होगा, एक्ने पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो आपको साफ़ी भी पीनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कुछ सावधानियाँ, जो कुछ इंडिकेशंस है वो बताता हूँ, जिसकी वजह से अगर आपके एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं तो वो निकल नहीं पाएंगे और वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब एक्ने पिंपल्स निकलते हैं तो वो लाल लाल होते हैं, उनमें रेडनेस होती है, स्वेलन होती है, उनमें पेन होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, और जब वो एक्ने पिंपल्स फूट जाते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग निकलती है। तो दोस्तों इस सब को रोकने के लिए आपको जितना हो सके एक्ने पिंपल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि जितना आप उसको टच करोगे उतने वो इरिटेट होंगे और उतने ज़्यादा वो फूलेंगे, उनमें रेडनेस होगी। तो वो जितना हो सके अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाना, अपने एक्ने पिंपल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना, जैसे उनको वैसा का वैसा रहने दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। तो अपने एक्ने या पिंपल्स या जो कील मुहासे उनको बार बार टच बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको खट्टे फलों का जूस पीना चाहिए। खट्टे फल जैसे मौसम्बी, संतरे जो होते हैं उनका खट्टे फलों का जूस पीना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एक्ने पिंपल्स को निकलने से रोकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से भी हार्मोन का लेवल बैलेंस रहता है। और दोस्तों इसकी एक बहुत बढ़िया खासियत ये है कि आपने देखा होगा जब आपके एक्ने या जो पिंपल्स निकल जाते हैं तो उनके स्कार्स, उनके निशान रह जाते हैं, उनके गड्ढे हो जाते हैं आपके चेहरे पर। तो आप खट्टे फलों का जूस जितना ज़्यादा पिएंगे उससे आपके जो चेहरे पर निशान हो रहे हैं या जो गड्ढे हो रहे हैं एक्ने पिंपल्स की या कील मुहासों की वजह से, वो भी खत्म होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको जितना हो सके खट्टे फलों का जूस भी पीना चाहिए। अब दोस्तों ये तो मैंने सब आपको बताई होम रेमेडीज़, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ते हैं, जो आप कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा देखे गए एक्सपेरिमेंटल हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सारे के सारे आप जो भी आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सारे सबसे बढ़िया हैं, 100% काम करेंगे, और गारंटी है आपके एक्ने पिंपल्स निकलना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्टर के जो आप जाते हैं डॉक्टर के पास एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, तो दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। तो दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो एक्ने ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी क्रीम्स लिख देते हैं चेहरे पर लगाने के लिए, लेकिन दोस्तों उनसे नुकसान भी हो सकता है, फेस पे इरिटेशन भी हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है उसको आप सोच समझ कर ही करवाइएगा, लेकिन उससे पहले आप ये होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको कोई क्रीम चाहिए जो सबसे बेस्ट है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं आपको वो रिकमेंड करता हूँ। तो एक क्रीम है, उसका नाम है क्लेरिना, जो है एंटी एक्ने हिमालय की। तो क्लेरिना एक मैंने आपको क्रीम बताई है जो एंटी एक्ने क्रीम है, और इसको अगर आप अपने फेस पर लगाएंगे तो ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये बहुत ही बढ़िया है, इससे भी एक्ने पिंपल्स आपके निकलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो इसका नाम सुन लीजिए, क्लेरिना, और एंटी एक्ने क्रीम है हिमालय की। इसको आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो एक्ने पिंपल्स या जो कील मुहासे हैं इसको आप किस तरीके से पूरी तरह से निकलने से रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए हैं जो
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 100% काम करेंगे ही करेंगे, मेरी आपको गारंटी है। तो प्लीज़ दोस्तों इन ट्रीटमेंट को अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों वीडियो के एंड में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपके बारे में इतना कुछ सोचा, आपके लिए वीडियो बनाई, तो मेरी आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल टेलिंग फॉर ऑल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं जो आपके कुछ ना कुछ काम आएंगी, आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन बन करके आएंगी, जो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल टेलिंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके थ्रू आपको पता चला है कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी नहीं है, बहुत सारों की प्रॉब्लम है, बहुत लोग इससे परेशान हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एंड में यही करना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल टेलिंग फॉर ऑल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।